ओम शांति। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर पे पूर्ण विश्वास। तो एक बहुत ही रईस आदमी था, उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। वो हमेशा यही कहता था कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो वो एक बार कहीं घूमने जा रहा होता है, तो वो एक नाव खरीदता है और अकेला ही सफ़र पे निकल जाता है। वो आधी दूरी ही गया था, तभी काफ़ी तेज़ नदी में तूफान आता है और तूफान में उसकी जो नाव होती है वो डगमग होने लगती है। तो डगमग होती है, इसके बाद उसे याद आता है अचानक से कि उसके में लाइफ जैकेट वगैरह रखी हुई है। तो वो भगवान को बहुत शुक्रिया करता है और किसी तरह तैरते हुए एक टापू पे पहुंच जाता है। वहाँ टापू पे कोई भी नहीं होता है, तो फिर भी वो भगवान का शुक्रिया करता है कि चलो मैं जीवित हूँ, इस टापू पे आ गया। तो उसके बाद भी वो हर पल भगवान का शुक्रिया करता रहता है और वहाँ पर वो किसी तरह घास फूस पत्ते फल खा खा के अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। कई दिन बीत जाते हैं, फिर वो सोचता है ऐसे में कब तक जीऊँगा, तो मैं एक झोपड़ी बना लेता हूँ। वो सारा दिन बहुत मेहनत करके एक झोपड़ी बनाता है और बाद में देखकर खुश हो रहा होता है कि चलो मैंने ये झोपड़ी बनाई तो अब आज रात मुझे खुले में नहीं सोना पड़ेगा, आज मैं आराम से अपनी इस झोपड़ी में सोऊंगा। तभी अचानक फिर बहुत तेज तूफान आता है, बिजली कड़कती है और बिजली उसकी झोपड़ी पर गिरती है, जिससे वो धू धू करके पूरी तरह से जलने लग जाती है। अब उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो बहुत रोना शुरू कर देता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ये झोपड़ी बनाई कि चलो आपने जो दिया है उसमें ही सुखी हूँ, अब मैं इस झोपड़ी में ही रह लूँगा, जो मिलेगा वो खा लूँगा करके वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे मन में उसके विचार आने लग जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी तो आदमी एक नाव में बैठकर वहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप यहाँ फंस गए हो। तो वो बड़ा हैरान होता है, कहते हैं कि हाँ मैं फंस गया हूँ, पर आप लोग कौन हैं, आपको कैसे पता लगा। तो उन्होंने बोला ये जो अच्छा किया आपने झोपड़ी जला दी, तो ये जो जलने का जो मुझे दिखाई दिया और आपकी झोपड़ी जल रही थी, जिसके कारण हमें पता लगा कि इस टापू पे लगता है कि कोई फंसा हुआ है और ये आपने बहुत अच्छा किया जो इस झोपड़ी में आग लगाई, तभी हमें पता लगा, अदरवाइज तो हमें पता लगना ही नहीं था कि आप यहाँ पर फंसे हुए हो। और अब वो इंसान और जोर से रोना शुरू करता है और भगवान का फिर शुक्रिया करता है और पश्चाताप करता है कि हे भगवान, मैंने आप पर शक किया, आप तो मेरी मदद कर रहे थे, आपने मुझसे ये झोपड़ी बनवाई फिर इसको जलाया इसलिए ताकि लोगों को मेरे बारे में पता चले, आप तो मेरा अभी भी शुभ ही सोच रहे थे और मैं आप पर शक कर रहा था। उसे बहुत शर्मिंदगी होती है और अपने लिए बहुत परमात्मा से माफ़ी मांगता है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही चल रहा है। तो हमें परमात्मा पे पूरा विश्वास रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा से उसे शुक्रिया करते रहना चाहिए। ओम शांति।